बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवताहुणम् एसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की भूमिका में गुणस्थान का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में और पूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग गुणस्थान का स्वरूप देख रहे हैं। गुणस्थान यह हमारा निजी विकास है, आत्मा की बातें हैं, हमारा एकदम आध्यात्मिक अवस्था की स्टेप्स है। आध्यात्मिक अवस्थाएं कैसी होती है, आंतरिक साधना कैसे होती जाती है और आंतरिक साधना से हमारी आत्मा की अवस्थाएं कैसे कैसे होती जाती है, उसका विवेचन हम देख रहे हैं। कि गुणस्थान अभ्यास करना यानी दूसरा किसी के लिए नहीं करना है, बहुत कठिन है, दूसरा है, कुछ विषय अलग है, इस प्रकार का नहीं है। यह अपना खुद का अभ्यास है, खुद के लिए करना है, खुद का विषय है। और इस विषय को जब तक हम नहीं समझ पाते हैं तब तक हम अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा जीवन जो चल रहा है, हमें लगता है कि हम बहुत धार्मिक है, हम बहुत धर्म ध्यान करते हैं, सामयिक आदि करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्थानक में जाते हैं, महाराज साहब को मानते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कितनी बातें हम करते हैं, मतलब हम कितने ज्यादा धार्मिक है। ऐसे धार्मिकता का सिक्का हम लगा लेते हैं, धार्मिकता के नाम पर हम सभी ये बातें करते हैं, पर क्या वास्तव में हम धार्मिक बन गए हैं? वास्तव में हमें धर्म का रास्ता मिला है, धर्म के रास्ते में हमने प्रवेश किया है? इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। वास्तविक धर्म किसे कहते हैं और जो पारंपरिक क्रियाओं को करना है, पारंपरिक जो क्रिया करते जाते हैं और उसके कारण से जो हम बाह्य बातों को धर्म मानते हैं, उसमें कितना महत्व है, उससे क्या फायदा होता है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो इन बातों को समझने के लिए हम लोगों ने इस गुणस्थान के विषय को छेड़ा है। गुणस्थान ये हमें आंतरिक चिंतन कराने वाला विषय है, हमें अपनी ओर देखने का विषय है, अपनी ओर को देखने के लिए, लगाने के लिए ये विषय बहुत काम में आता है। तो इसलिए इस विषय को हमारे अपने फायदे का विषय है ऐसा सोचकर हमें इसके बारे में इसको देखना है, हमारा दृष्टिकोण बदलना है। अभ्यास की दृष्टि से तो ठीक है, अभ्यास तो करना ही है, पर अभ्यास करते करते हमें अपनी ओर देखना है कि हम कहाँ पर है, हमारी अवस्था कहाँ पर है, हमारा अस्तित्व कहाँ पर है, हमारी जो दिनचर्या चल रही है, हमारी जो साधना चल रही है, वो कहाँ तक पहुंची है और कौन से सही मार्ग पर है या कहीं सिर्फ भास हो रहा है, हमें सिर्फ धर्म का आभास हो रहा है, आभास के मार्ग पर चल रहे हैं, भ्रम की अवस्था में चल रहे हैं या वास्तविक अवस्था में चल रहे हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए इन गुण स्थानों के विषय को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नया विषय होते हुए भी
इसको डेप्थ को पाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हमने कल देखा था कि मिथ्यात्व की अवस्थाएं कैसी होती है, मिथ्यात्व कैसे होता है, अनादि अनंत, सादि शांत, अनादि सादि अनंत वगैरह सभी प्रकार हमने देखे थे मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व के आगे हमने दूसरा गुणस्थान देखा था, सीढ़ियां अगर हमें चढ़नी है तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए पहले हमें धरती पर खड़ा रहना पड़ता है। धरती पर खड़ा रहना ये हमारी पहली स्टेप है, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान की अवस्था हमने देखी थी। दूसरा गुणस्थान सास्वादन गुणस्थान होता है। वो दूसरा गुणस्थान यानी गिरने वाला गुणस्थान है, नीचे की ओर ले जाने वाला गुणस्थान है, फिसलने वाला गुणस्थान है। चौथे गुणस्थान में जब हम पहुंच जाते हैं तो चौथा जो गुणस्थान है ना, अब चौथी स्टेज जो है, हम सीढ़ियां देख रहे थे, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सीढ़ियों में पहली दूसरी तीसरी चौथी स्टेज पर पहुंचे हैं। तो चौथी स्टेज पर तीन प्रकार होते हैं, तीन विभाग है, चौथी स्टेज के ही तीन विभाग है। हम सबसे पहले बीच में पैर रखते हैं। तो बीच का जो पैर पैर रखने का जो स्थान है, मतलब चौथी सीढ़ी ऐसी बनी हुई है, उसके तीन विभाग बने हुए हैं। उसमें जो बीच वाला विभाग है वो फिसलन वाला है, वहां टिक नहीं सकते, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। वहां से या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या नीचे गिरेंगे। सिर्फ तीन रास्ते वहां चौथी स्टेप पर हमें मिलते हैं। चौथी स्टेप का नाम है, चौथा गुणस्थान का नाम है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तो सबसे पहले जब हम चौथी सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो चौथी सीढ़ी पर पैर रखना बहुत सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है। वहां पर तीन जो विभाग है, हमने डायरेक्ट पहले बीच वाले विभाग पर पैर रख दिया तो वहां से अवश्य फिसलने वाले हैं। पर वहां अगर थोड़ी सी सावधानी हो गई और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा कड़ा विभाग है, इधर थोड़ा सा कड़ा अच्छा विभाग है, वहां पर पैर रखा तो वहां हम जम सकते हैं, वहां से फिसलने की संभावना बहुत कम है। मतलब ध्यान में आ गया ना, मतलब एक चौथी स्टेज के तीन विभाग है। जो पहला विभाग बीच वाला जो भाग है ना, वो ऐसा फिसलन वाला है, वहां खड़े रहे तो तुरंत नीचे गिर जाएंगे, तो वहां ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, उसी को हम उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। उपशम सम्यक्त्व की अवस्था जो होती है वो ऐसे बीच वाले स्टेज की अवस्था है, वो वहां पर खड़े रहे कि तुरंत नीचे गिर जाएंगे, ऐसे फिसलन भरा वो बीच वाला भाग है। उसी के बाजू में है क्षयोपशम सम्यक्त्व। क्षयोपशम सम्यक्त्व है, थोड़ी सी खुरदरी जगह है, वहां थोड़ा सा खड़ा रह सकते हैं, अच्छे से खड़ा रह सकते हैं, वहां से जल्दी फिसल नहीं सकते, खड़ा रहने का स्थान है वहां। और इधर इस साइड में अगर हमने पैर रख दिया तो वो है क्षायिक सम्यक्त्व का भाग। तो क्षायिक सम्यक्त्व के भाग पर अगर पैर रख दिया तो वहां ऐसा पैर जम जाता है कि वहां से आगे के आगे ही रास्ता हमारा चलता जाता है। मतलब जो चौथी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी में तीन रास्ते हैं, बीच में मतलब एक ही सीढ़ी में जैसे हम सीढ़ियां देखते हैं ना, बहुत लोग बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है, उसकी सीढ़ियां जो होती है ना बहुत ज्यादा चढ़ते उतरते हैं तो बीच में ऐसे फिसलन जैसा पैदा हो जाता है, वहां से पैर बहुत जल्दी फिसल जाता है, घिस जाती है, तो सीढ़ियां घिस जाती है, बहुत चलते चलते सीढ़ियां घिस जाती है। पहले के जमाने में होती थी, लकड़े की सीढ़ियां होती थी या पत्थर की सीढ़ियां होती थी, तो बहुत ज्यादा पैर रखते थे, चढ़ चढ़ के वो फिसलन वहां पैदा हो जाते थे। तो ऐसे बीच वाला जो भाग है, बीच वाला भाग वो फिसलन वाला भाग है। एक सीढ़ी का चौथी सीढ़ी का बीच वाला भाग है वो फिसलन वाला, वहां से पैर रखा तो नीचे गिरने की संभावना ज्यादा होती है। और सबसे पहले व्यक्ति जब चढ़ता है तो वही बीच में ही पैर रखता है, बीच वाले भाग पर ही पैर हमारा पड़ता है, क्योंकि वही आसान जाता है चढ़ने में। चढ़ते हैं तो पहले इधर उधर से नहीं चढ़ते हैं, बीच से सीधे बीच में से ही चढ़ते हैं हम। तो वो बीच वाला जो भाग है वो उपशम सम्यक्त्व का भाग है। अब ये तीन प्रकार के सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व की परिभाषा हमारे ध्यान में अच्छे से आ गई है। हमने देखा था करण लब्धि के द्वारा जो प्रक्रिया होती है और उसमें हमें स्वानुभूति होती है, स्वानुभूति का आस्वाद आता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो सम्यक दर्शन सबसे पहले जो होता है वो उपशम सम्यक होता है। उपशम का अर्थ क्या होता है? उपशम, क्षयक्षम और क्षय, ये तीन बातें जो है, इसको हमने एक बार उदाहरण के द्वारा देखा था, नंदी सूत्र पढ़ते समय हमने उदाहरण दिया था और उससे हमने देखा था कि जैसे एक
कांच की ग्लास में आपने पानी लिया है, मैला पानी है, मिट्टी वाला पानी है, कांच की ग्लास में लिया है तो एकदम मैला दिख रहा है। उस पानी में अगर हमने थोड़ी-सी फिटकरी घुमा दी है, तो फिटकरी घुमा देने से के बाद थोड़ी देर अगर हम देखते हैं तो सारा मैल जो है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो ऊपर का पानी एकदम स्वच्छ है और कचरा पूरा नीचे बैठ गया है। तो इस प्रकार एक अवस्था होती है। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर का जो स्वच्छ पानी है वो दूसरी गिलास में निकाल लेते हैं। तो दूसरे गिलास में निकाल लिया ऊपर-ऊपर का पानी तो वो एकदम स्वच्छ रहता है, फिर वो वापस कचरे वाला होने की संभावना कम रहती है। पर अगर नीचे ही बैठा है कचरा और ऊपर एकदम स्वच्छ पानी है, उसको थोड़ा-सा धक्का लगा कि वापस वो मैल ऊपर आ जाता है और पानी वापस थोड़ा-सा मैला हो जाता है। तो मेला होता है, पर पहले जैसा मेला नहीं होता है, उसमें फिटकरी का अंश रहता है ना, इसलिए थोड़ा-सा स्वच्छ भी रहता है, थोड़ा मेला भी रहता है। मेले-मेले की गोलियाँ उसमें आ जाती है और थोड़ा स्वच्छ दिखता है, थोड़ा मेला दिखता है। इस प्रकार एक अवस्था आती है पानी की। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएँ पानी की है। तो जो इसमें जो पहले कचरा पूरा नीचे बैठ गया है, नीचे कचरा दब गया है, तो नीचे कचरा जो दबा है, उस अवस्था को उपशम अवस्था कहते हैं। उपशम है, दब गया है नीचे। अभी ऊपर एकदम स्वच्छ है पानी, पर कचरा पूरा नीचे दबा हुआ है। बाहर निकला नहीं है, दबा हुआ है। तो दबा हुआ है तो वो कभी भी ऊपर उठ सकता है, वापिस पानी मेला हो सकता है। इसलिए इसको उपशम कहते हैं। तो ऐसी अवस्था हमारी सबसे पहले होती है। जब हम आत्मस्थिरता आत्मस्थिरता करते हैं, करण लब्धि का प्रयोग करते हैं और उस समय क्या होता है, जो कार्बन वर्गणाएँ हमारी होती है, वो कार्बन वर्गणाएँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मतलब सम्यक दर्शन जब प्राप्त करते हैं या गुणस्थान जब हम चढ़ते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मोहनीय कर्म के ऊपर। मोहनीय कर्म की ही जो प्रकृतियाँ हैं, उसमें ही कम-ज़्यादा होती है, वही प्रकृतियाँ आजू-बाजू में सरकती है, उसका ही क्षय या क्षयोपशम या उपशम होता है, तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमने देखा था कि मोहनीय कर्म ऐसा है कि वो सभी कर्मों का के ऊपर ऐसा अपना आवरण लगा देता है, ऐसा अपना अस्तित्व जमा देता है कि वो जितना बलवान रहता है, मोहनीय कर्म जितना ज़्यादा बलवान रहता है, उतने ही बाकी के कर्म भी बलवान हो जाते हैं। तो मोहनीय कर्म को अगर हमने ढीला कर दिया, तो बाकी के कर्म भी फटाफट ढीले हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले मोहनीय कर्म पर काम करना पड़ता है। मोहनीय को कम करना पड़ता है और मोहनीय के हमने 2 भेद देखे थे, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय जो है वो श्रद्धा का काम करता है। श्रद्धा हमारी जो श्रद्धा है, हमारे अपने आप पर जो श्रद्धा है, अनुभूति पूर्वक जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा को होने नहीं देने वाला कर्म जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म है। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय जब तक रहता है, तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। हम पर को ही अपना समझते हैं, पर में ही हमारी बुद्धि जाती है। स्वयं को हम पहचान नहीं पाते हैं और इस स्वयं को न पहचान पाने के कारण हमारी स्वयं को पहचान नहीं पाते हैं और इसलिए हमारी ऊर्जा बाहर-बाहर में ही जाती है और हम मिथ्यात्व की ओर ही हमारा मतलब दृष्टिकोण मिथ्या ही होता जाता है। तो जब हम प्रक्रिया करते हैं, तो उस समय ये दर्शन मोहनीय कर्म जो है, दर्शन मोहनीय कर्म बाजू में हट जाता है, नीचे दब जाता है। उसका उदय नहीं रहता है, वो उदय में नहीं आता है, वो दब जाता है नीचे। तो जब नीचे दब जाता है तो ऊपर की क्रिया स्वच्छ हो जाती है, निर्मल अवस्था आती है। हमारी मानसिक अवस्था निर्मल हो जाती है और मानसिक अवस्था निर्मल होने के कारण वहाँ कर्मों की जो पकड़ थी, वो पकड़ थोड़ी-सी ढीली पड़ जाती है और वो पकड़ ढीली होने के कारण से हमें उस समय जो हमारी पर्याय निकलती है, वो पर्याय हमें स्व का दर्शन कराती है। तो इस प्रकार सारी प्रक्रिया होती है। और जिस समय हम स्वयं को देखते हैं, स्वयं का परिचय करते हैं, स्वयं का बोध हमें होता है, तो उस समय हमारी श्रद्धा अपने आप पर दृढ़ हो जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ।
मैं कौन हूँ इस बात का जब हमें पता चल जाता है, तब बाकी सब पर है और मैं ये हूँ, मेरा ऐसा स्वरूप है, इस पर हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। फिर वो श्रद्धा डिगती नहीं है। पर फिर वापस थोड़ी देर के बाद वो फिसलन भरे रास्ते पर अगर हम चले हैं, फिसलन भरे सीढ़ी पर हमने पैर रख दिया है, तो वापस हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि दबाई हुई थी वो कर्म की प्रकृतियाँ जो थी, वे दबी हुई थी, तो वो वापस ऊपर आ जाती है। और वापस जैसे ही ऊपर आ जाती है, तो हमारी पूर्ववत अवस्था हो जाती है, मिथ्यात्व की अवस्था हो जाती है। तो वापस जब वो पूर्ववत अवस्था आती है, मतलब हम चौथे सीढ़ी पर चढ़े थे और नीचे गिर गए। तो गिरने की जो अवस्था है उसको सास्वादन अवस्था कहते हैं। सास्वादन आस्वाद ले लिया है, आत्मानुभूति का आस्वाद ले लिया है और आस्वाद लेकर हम नीचे गिर गए हैं, नीचे गिर रहे हैं, मिथ्यात्व के सर्वमुख हम हो गए हैं। तो ये सास्वादन गुणस्थान है। और उसके बाद तीसरा गुणस्थान हमने देखा था। तीसरा जो गुणस्थान था, तीसरे गुणस्थान का नाम क्या था? मिश्र गुणस्थान। तो ये मिश्र गुणस्थान हमने उस पर काफी चर्चा कल की थी। तो मिश्र गुणस्थान यानी मिश्र अवस्था, मिक्स है, उसमें प्योरिटी नहीं होती है, एक कोई भी ठाम मत नहीं होता है, चंचल अवस्था होती है, इधर या उधर, इधर या उधर, ऐसा दोलायमान अवस्था उसकी होती है। और दोलायमान अवस्था वो अंतर मुहूर्त तक ही रहती है, उससे ज्यादा देर तक दोलायमान अवस्था नहीं रह पाते। फिर डोलते समय अगर मिथ्यात्व की ओर झुके, ज्यादा झुकान हो गया है, तो वो नीचे वापस मिथ्यात्व में आ जाता है। और अगर सम्यक्त्व की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है ज्यादा, तो वो फिर ऊपर ऊपर चढ़ जाता है, चौथे गुणस्थान में प्रवेश कर लेता है, तो वो आगे उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये मिश्र अवस्था जो है तीसरे गुणस्थान की, इसमें हमने देखा था कल कि इसमें इस गुणस्थान में आयुष्य का बंध भी नहीं होता है और इसमें मृत्यु भी नहीं होती है, इसलिए इसको अमर गुणस्थान कहते हैं। और इसकी अवधि बहुत कम होती है। तो ये तीसरा गुणस्थान हमने कल देखा था। और फिर चौथे गुणस्थान की भी काफी बातें चर्चाएं हमने की थी। अब चौथा गुणस्थान जब हम देख रहे थे, तो चौथा गुणस्थान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले तो उपशम हो जाता है। और फिर उपशम में और वापस थोड़ी सी स्थिरता अगर हमने रखी है, उपशम से हम नीचे नहीं फिसले हैं, थोड़ी सी स्थिरता रखी है और इधर या इधर, इस साइड में या इस साइड में हमने थोड़ा सा पैर रखा है, क्योंकि उपशम से हमें तीन रास्ते मिलते हैं। या तो हम क्षाइक के पास चले जाते हैं, क्षाइक सम्यक्त्व की ओर चले जाते हैं, या क्षयोक्षम सम्यक्त्व की ओर चले जाते हैं। क्षाइक सम्यक्त्व, क्षयोक्षम सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व की ओर भी जा सकते हैं, नीचे गिर गए तो मिथ्यात्व की ओर जाएंगे। तो तीन रास्ते यहाँ पर मिलते हैं। उपशम सम्यक्त्व में सबसे पहले होने वाले सम्यक्त्व में तीन रास्ते हमें मिलते हैं। एक तो क्षयिक रास्ता मिलता है, क्षय का रास्ता मिलता है, सभी कर्मों का क्षय कर देते हैं, जो दबे हुए थे उनको भी उदय में लाके क्षय कर देते हैं, निकाल देते हैं, या क्षयक्षम कर देते हैं। क्षयक्षम यानी कुछ कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है, इसका उपशम हो जाता है। तो इसमें सात प्रकृतियों के ऊपर काम होता है। अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये चार कषाय। और चार कषाय और तीन दर्शन त्रिक, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। ऐसे सात प्रकृतियों में से किन्हीं प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, किन्हीं प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। ऐसी क्षयोपशम अवस्था भी हमारी होती है। तो क्षयक्षम अवस्था में भी हम काफी दिनों तक रह सकते हैं, अच्छा उसमें प्रगति कर सकते हैं, क्षयक्षम अवस्था भी ठीक है। पर उपशम अवस्था बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। तो ऐसे हम उसमें इन सात प्रकृतियों का क्षयक्षम या उपशम करते जाते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि हमारी जो चौथे गुणस्थान की अवस्था होती है, तो चौथे गुणस्थान में होता क्या है, सिर्फ निर्णय होता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, ये निर्णय हो जाता है। निर्णय होने के बाद हमारा जो आंतरिक परिणाम धारा है, हमारी आंतरिक परिणाम धारा जो होती है, वो परिणाम धारा थोड़ी सी अलग टाइप की हो जाती है, दृष्टि हमारी सम्यक बन जाती है। हम सम्यक दृष्टि का सम्यक बातों को ध्यान में लेते हैं, स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाता है। और स्व पर का भेद ज्ञान होने के बाद हमें ध्यान में आने लगता है
कि सच्चे देव कौन होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं, सच्चा धर्म क्या है, इसकी पहचान हमें होने लग जाती है। फिर अपने आप श्रद्धा उस पर बैठती जाती है। जो सुदेव है, सुगुरु है, सुधर्म है, इनके ऊपर हमारी श्रद्धा जम जाती है। जम जाती है मतलब श्रद्धा हो ही जाती है, क्योंकि हमें पता, सत असत का पता चलता है। अब सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इनकी बातें हमने कल देखी थी। सुदेव किसे कहते हैं? हमारे ये आत्मा का जो निर्मल स्वरूप होता है, आत्मा का निर्मल स्वरूप यानी कर्म रहित अवस्था जब आत्मा में आ जाती है और आंतरिक गुणों की प्राप्ति होती है, आंतरिक गुण प्रकट होने लग जाते हैं, कर्म रहित आत्मा हो जाती है, कर्म हट जाते हैं बाजू में, जो घाती कर्म है वो घाती कर्म बाजू में सरक जाते हैं और आंतरिक गुण प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे आंतरिक गुण जब प्रकट हो जाते हैं, तब हमारी तब वो आत्मा की जो अवस्था होती है वो दैवी अवस्था कहलाती है। उसको हम सुदेव कहते हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत परमात्मा जो होते हैं उनको हम देव कहते हैं और उन देव को हम सुदेव कहते हैं। तो मतलब आत्मा की जो निर्मल अवस्था जिन्होंने प्राप्त कर ली है, वे हमारे लिए देव स्वरूप है। उसको उनको हम देव मानते हैं। तो ये सुदेव हो गए। फिर सुगुरु कौन है? कि जो हमें सन्मार्ग को बताते हैं, सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं, आत्मा की उन्नति का मार्ग बताते हैं। कैसे आत्म गुणों को प्रकट करना है, कैसे सम्यक दर्शन को प्रकट करना है, कैसे आगे आगे गुणस्थान चढ़ना है, गुणस्थानों की अवस्थाओं को कैसे प्राप्त करते जाना है, कषाय को कैसे मंद करना है, कषाय को कैसे जीवन से निकालना है, इस प्रकार का हमें उपदेश देकर मार्गदर्शन करके उस रास्ते पर जो चलाते हैं, उनको सुगुरु कहा जाता है। जिनके कारण से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर हम मार्गक्रमण करने लग जाते हैं, जिनके उपदेश के कारण हमें सन्मार्ग मिलता है। जिनेश्वर भगवान ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पर हम सही मायने में चलने लगते हैं। सिर्फ बाह्य क्रिया के हिसाब से नहीं, आंतरिक अवस्था से उस मार्ग पर चलने लग जाते हैं। तब वे उन गुरुओं का जो उपदेश होता है, वे हमारे लिए सुगुरु कहलाते हैं। जिनके कारण से हमारे जीवन में देशना लब्धि उत्पन्न होती है, देशना लब्धि प्राप्त होती है, प्रायोग्य लब्धि प्राप्त होती है, करण लब्धि में हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है। ऐसी अवस्था में हमें सुगुरु व ऐसी अवस्था देने वाले हमारे जीवन में सुगुरु कहलाते हैं। फिर वो किसी भी जाति धर्म के हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जैन धर्म के ही सुगुरु होते हैं, अन्य धर्म में सुगुरु नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। जो आध्यात्मिक मार्ग पर स्वयं चलते हैं और औरों को भी चलाते हैं, संसार से जो विमुख बनाते हैं, सांसारिक बातों से जो हमें दूर करते हैं, अध्यात्म मार्ग में हमारा प्रवेश कराते हैं, सन्मार्ग की प्रेरणा देते हैं, वे हमारे लिए सुगुरु हैं। फिर वे किसी भी जाति धर्म के हो, पर वो सुगुरु हमारे लिए साबित होते हैं, जिनके कारण से हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे सुगुरु होते हैं। और सुधर्म यानी क्या है? कि जिस समय हम धर्म की परिभाषा हम लोग बहुत बार शास्त्रों में पढ़ते हैं, वत्थु सहाओ धम्मो, वत्थु सहाओ धम्मो, ये धर्म की परिभाषा हम पढ़ते हैं, पर उसका अर्थ क्या लगाते हैं? वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म मतलब क्या? स्वभाव यानी उसके गुण होते हैं, वस्तु यानी जो द्रव्य है, द्रव्य के अपने गुण होते हैं, तो उसमें धर्म क्या हो गया? तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि वस्तु का स्वभाव में रहना, वस्तु सहावो धम्मो, यानी वस्तु का स्वभाव में रहना, विभाव में नहीं जाना, स्वभाव में रहना, उसको धर्म कहते हैं। जैसे हमारी आत्मा का धर्म क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, वीर्य, सुख, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये सभी आत्मा के गुण हैं। तो ये आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा जब जिस समय इन बातों में रममान रहती है, ज्ञान में रममान है, स्वयं के ज्ञान में, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में रममान है, स्वयं में रममान है, स्वयं को देख रही है, स्वयं के गुणों में ही वो रममान है, पर में नहीं जा रही है, स्वभाव में रहती है, तब उसको
धर्म में प्रवेश हुआ है ऐसा कहा जाता है, तब हमारा धर्म में प्रवेश होता है। तो हम धर्म का प्रवेश आने से धर्म स्थान में जाना है, साधु संतों की सेवा करना है, थोड़ा बहुत प्रवचन आदि सुन लेना है, सामयिक प्रतिक्रमण कर लेना है, इन्हीं बातों को हम धर्म मानते हैं। पर ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये धार्मिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में अगर हमारे मन में शुभ भाव रहे तो शुभ कर्म का बंध होता है। और ये क्रिया करते हुए अगर मन में अशुभ भाव रहा तो कर्म बंध भी अशुभ हो जाते हैं, पाप कर्म का बंध हो जाता है। पर हम इन क्रियाओं को करते हुए शुद्ध भाव में नहीं रह पाते हैं। जब तक हम शुद्ध भाव में नहीं जाते हैं तब तक हमारा धर्म में प्रवेश नहीं होता है। शुद्ध भाव में जाना, शुद्ध भाव में रहना, शुद्ध को देखना, शुभ अशुभ को छोड़ना और शुद्ध में स्थिर होना, तभी हमारा धर्म में प्रवेश हो सकता है। तो ऐसी धर्म की परिभाषा होती है। तो ऐसे धर्म में हमारा प्रवेश होता है, उसको सुधर्म कहते हैं। वो हमारा सुधर्म है। तो फिर अब सुदेव, सुगुरु और सुधर्म तो हो गया। फिर कुदेव, कुगुरु और कुधर्म किसे कहेंगे? कुदेव किसे कहेंगे? कुदेव यानी क्या है कि जो जिनके पास कुछ शक्तियां हैं पर उन शक्तियों का उपयोग वे संसार बढ़ाने के लिए करते हैं। सांसारिक मतलब जैसे हम किसी की कुछ मन्नत वगैरह मानते हैं, हमें कुछ बातें चाहिए तो उन बातों को प्राप्त करने के लिए कुछ मन्नतें मानते हैं। तो मन्नत मानते हैं और हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो इच्छाएं क्यों पूर्ण होती है? जो देवगति में प्राप्त जीव है, देवगति जिनको प्राप्त है, देवगति में भी बहुत सारे प्रकार है, भवनपति है, वाणवेंतर है, ज्योतिषी देव है, वैमानिक देव है, अलग अलग प्रकार के देवता हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत बार वाणवेंतर जो देवता होते हैं, वाणवेंतर देवताओं का वास मध्य लोक में ही होता है। और जिस समय हम ऐसा कुछ मंदिर वगैरह या कुछ देवी देवताओं का कहीं एकदम से देवी देवता प्रकट होते हैं, वो किसी के सपने में आते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसे हमारी ऐसी स्थापना करो, फिर आपका ऐसा होगा वैसा होगा। इस प्रकार उनके कहने में हम आ जाते हैं, बहकावे में हम आ जाते हैं और वो फिर जैसा वो कहते जाते हैं वैसा हम लोग करते जाते हैं। भोले लोग होते हैं, डरते हैं, उनको लगता है कि देवों का अगर प्रकोप हो गया तो फिर हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो एकदम डरते हैं। और ये जो वेंतर देवता होते हैं ना, वे बहुत कुतूहल प्रिय होते हैं, कुतूहल प्रिय होते हैं। उनको मालूम है कि मानव जाति जो है वो बहुत डरपोक होती है। उनको थोड़ा सा डरा है तो वो एकदम अपने जैसा हम कहेंगे वैसा वो करने लग जाते हैं। तो इसलिए वो बहुत जल्दी हमें डराते हैं और हम उनके डर से, उनके प्रकोप के डर से हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसे ऐसी बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वैसे वैसी बातें भी हम कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार उनको देव मानना और उनको देव मानने के बाद जो क्रियाएं नहीं करने योग्य वो क्रियाएं भी कर लेना, उनको कैसा नैवेद्य चढ़ाना है, कैसे क्या करना है, कैसे उनकी मन्नतें है वो पूरी करना है, तो ये सारी बातें करना, ये है कुदेव को स्मरण करना, कुदेव की मान्यता। मतलब जिनके जिनको हम कुछ देते हैं, कुछ चढ़ाते हैं और वो हमें अपनी सांसारिक बातों की पूर्ति करते हैं। अगर देवता को ऐसा श्रीफल नारियल अगर चढ़ाया और उनकी ऐसी कुछ मन्नत पूरी करी तो हमारे घर में हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, हमारे घर में बच्चे लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी, किसी की शादी हो जाएगी, किसी को पुत्र की प्राप्ति होगी। इन बातों की पूर्ति के लिए जब हम देवी देवताओं की मान्यता मानते हैं और उनको पूजते हैं तो ये कुदेव कहलाता है। क्योंकि जिनको पूजने के बाद हमें संसार वर्धन की बातें मिलती है, संसार के बढ़ाने की बातें मिलती है, प्राप्त होती है और संसार बढ़ाने की बातों के लिए हम किसी को पूजते हैं तो वो कुदेव कहलाते हैं, तो वो मिथ्यात्व कहलाता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। क्योंकि हमें अपने शक्ति पर भरोसा नहीं है, हमें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, हम अपने को भूल गए हैं और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए किसी के सामने हाथ पसारते हैं, किसी के सामने अपना सर झुकाते हैं, तो ये हमारा मिथ्यात्व होता है। तो इसलिए इसको कुगुरु कहा जाता है। डर के माध्यम से, सांसारिक किसी भी प्रकार के भय के
भय के अधीन होकर अगर किसी की पूजा करते हैं, भयभीत होकर पूजा करते हैं या विस्मय के कारण पूजा करते हैं, लौकिक जो देवी देवताओं की मान्यता जो होती है और उस मान्यता के हिसाब से उनकी अगर हम पूजा करते हैं और मन में ऐसा डर रहता है कि अगर हमने नहीं किया तो हमारा कुछ विपरीत हो जाएगा, इस प्रकार का डर मन में भय रहता है और उस भय के मारे हम पूजा करते हैं, तो उसको मिथ्यात्व कहते हैं। तो देवता कभी भी किसी के ऊपर कोप नहीं कर सकते। जो देव होते हैं, सुदेव होते हैं, वे सुदेव हमें कभी हमारे ऊपर कोप नहीं कर सकते। और किसी के कोप करने से हमारा कुछ बिगड़ता भी नहीं है, क्योंकि हमें ये बात ध्यान में लेना है कि जो भी घटना हमारे जीवन में घटित होती है, उस घटना के पीछे हमारे ही कर्म होते हैं, हमारे ही उपादान होते हैं, हमारे ही जो बांधे हुए बातें होती है, जो पूर्व संचित होता है, वही हमारा उदय में आता है। किसी के करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ निमित्त कोई भी बनता है, पर निमित्त कुछ भी नहीं करता है, निमित्त की सिर्फ उपस्थिति होती है। निमित्त से कुछ नहीं होता है, निमित्त सिर्फ निमित्त मात्र रहता है, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक हमारा उपादान जागृत नहीं होता, तब तक निमित्त भी कुछ नहीं कर पाता है। निमित्त को ये इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में लेना है। निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है, उपादान क्या है। उपादान अब जैसे हमारे क्लास शुरू हुए हैं, हमारे क्लास जैसे नंदी सूत्र का भी क्लास शुरू हुआ था, नंदी सूत्र पूरा पूर्ण हुआ है और अभी ये क्लासेस शुरू हुए हैं। इतनी बहनें आती है, इतने भाई लोग आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं और सब आके कहते हैं कि महाराज साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने पढ़ा इसलिए हमें अच्छा ध्यान में आया, ऐसा किया वैसा किया, सब हमें ये देते हैं, यश देते हैं कि आपने आपके कारण से हम इतना पढ़ पाए हैं। पर ये बात एकदम गलत है। हमारे कारण से आपने पढ़ा नहीं है, आप लोगों का उपादान जागृत हुआ था, आपके ज्ञान का उभार होने वाला था, आपका उपादान जागृत था, इसलिए सिर्फ निमित्त बने हैं। हमारे शब्द सिर्फ निमित्त बने हैं, हमारी ये जो व्यवस्था है वो सारी निमित्त बनी हुई है। इस निमित्त के कारण ये तो निमित्त बहुत लोगों के लिए था, सिर्फ आपको ही क्यों प्राप्त हुआ। इसमें तो बहुत लोग भाग ले सकते थे, बहुत लोग पढ़ सकते थे, बहुत लोग, अगर हम ही सब कुछ करवा सकते थे। अब मेरे कारण से अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है या नई दृष्टि मिल रही है, तो ऐसे तो फिर लाखों लोगों को मिलना चाहिए था, पर सबको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जिनका उपादान जागृत हुआ है और जिनके उपादान में निमित्त बनना हमारा निश्चय है, उसी के लिए हम निमित्त बने हैं। सिर्फ निमित्त है हम, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि महाराज साहब के कारण से हमें इतना ज्ञान हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। दृष्टि जो खुल रही है, आपके दृष्टि खोलने के आपके उपादान जागरूक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में लेना है। किसी के कारण से कुछ नहीं होता है, निमित्त सिर्फ निमित्त मात्र होता है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। निमित्त कुछ करता कुछ नहीं है, सिर्फ निमित्त की उपस्थिति होती है। उपादान हमारा जब तक जागृत नहीं होता है, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितना भी समझाया जाए पर सबको एक जैसा समझ में नहीं आता है। जिसका जैसा जैसा उपादान जागृत होता है, वो वैसा वैसा ही प्राप्त करता है। जिसका बहुत ज्यादा उपादान जागृत हो गया है, वो बहुत ज्यादा प्राप्त कर लेता है। और जिसको उपादान जागरूक नहीं हुआ है, तो उनको नींद भी आती है। क्लास चालू होती है, वो लोग लगा लेते हैं टीवी या मोबाइल लगा के बैठ जाते हैं और एकदम नींद लेते हैं, उनको नींद भी आने लग जाती है। तो उनका उपादान जागरूक नहीं है, इससे उनको नींद आती है, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। और क्योंकि बोला तो एक जैसा ही जाता है, सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए, पर एक जैसा सबको समझ में नहीं आता है। तो इसका कारण निमित्त कुछ भी करता नहीं है, हमारा जैसा उपादान होता है वैसा ही कार्य होता जाता है। तो कुदेव कुदेव को हम देख रहे हैं, तो कुदेव कुदेव हमारा कुछ बिगाड़ते भी नहीं है, कुछ सुधारते भी नहीं है। हम जो डर के मारे किसी की पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भक्ति करते हैं या कुछ चढ़ाते हैं, जो भी कुछ क्रिया करते हैं, तो वो क्रिया करने से कुछ भी नहीं होता है, डरना नहीं है। हमारे मन से ये भय निकालना चाहिए, क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसके मन से पहली बार भय निकल निकल जाता है, उसकी चेतना अभय चेतना बन जाती है।
निर्भय चेतना बन जाती है। उसको पता है कि मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। जैसे मेरे कर्म है वैसे ही उदय में आने वाले हैं। जैसे मैंने बांधे हैं वैसे ही उदय में आने वाले हैं। कोई मेरा न अच्छा कर सकता है न कोई बुरा कर सकता है। तो मित्र देवता मेरे सामने खड़े हैं और मेरे अगर अशुभ कर्मों के उदय आए हैं, मित्र देवता है उनके पास सब ताकत है, मुझे साता पहुंचाने की शक्ति उनके पास है। पर मेरे अगर अशुभ कर्म के उदय आए हैं तो सो मित्र देवता भी मेरा कुछ मुझे साता नहीं पहुंचा सकते। अगर मेरी असाता उदय में है तो असाता ही मुझे भुगतनी पड़ेगी। वो मेरे कर्म मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। मित्र देवता कुछ नहीं कर पाते हैं। और अगर मेरे साता का उदय है, शुभ का उदय है, और सो शत्रु देवता मेरे सामने खड़े हैं। शत्रु देवता है, उनके पास बहुत ताकत है, मेरा चाहे जितना बिगाड़ सकते हैं, इतनी ताकत उनके पास है। पर अगर मेरे शुभ कर्मों का उदय है तो वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। शत्रु होते हुए भी वो बाल बांका नहीं कर सकते हैं। जब तक मेरे उपादान जागरूक नहीं होते तब तक आगे वाला कुछ भी कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए हम जो दूसरों को दोष देते हैं कि मेरे जीवन में उनके कारण से ऐसा हुआ, उसने उसके कारण से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, तो ये दोष देना या यश देना, दोनों बातों को बंद करना है। किसी के कारण कुछ नहीं होता है। हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में सब कुछ घटित होता है। निमित्त मात्र बनते हैं, निमित्त होते हैं, जैसे गुरु होते हैं, गुरु हमारे जीवन में निमित्त बनते हैं। गुरु क्या करते हैं, हमें सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। पर मार्गदर्शन गुरु कितना भी करे, जब तक हमारा उपादान जागरूक नहीं होता तब तक हमें वो मार्गदर्शन भी बराबर मालूम नहीं, ध्यान में नहीं आता है। वो देशना सिर्फ देशना ही रहती है, देशना लब्धि के रूप में हमारे जीवन में नहीं अवतरित होती है, जब तक हमारा उपादान जागरूक नहीं होता है। तो इस प्रकार कुदेव यानी क्या, कि कुदेव यानी जो संसार के मार्ग को बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करता है, सांसारिक बातों को बढ़ाने के लिए हमें हमारी ओर से कुछ अपेक्षा रखता है, ऐसे जो होते हैं उनको कुदेव कहा जाता है। तो ऐसे कुदेवों का कुदेव के बारे में सम्यक दृष्टि जीव के मन में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो कुदेव को मानता नहीं है। फिर कुगुरु किसे कहते हैं? कुगुरु यानी क्या, कि जो गुरु हमें सन्मार्ग की ओर, सन्मार्ग का रास्ता नहीं बताते हैं, अध्यात्म का रास्ता नहीं बताते हैं, सांसारिक रास्ता ही बताते हैं, संसार बढ़ाने की बातों में ही हमें उलझा देते हैं कि आप इतने 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 आयोजित कर लो, आपका बिजनेस एकदम अच्छा चलने लग जाएगा। आप इतने इतनी साधना करो, ये माला फेरो, आपका बच्चा एकदम अच्छे मार्ग पर लग जाएगा, वो पास हो जाएगा। इस प्रकार सांसारिक बातों में हमें उलझाते हैं। सांसारिक बातों में जो उलझाते हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं उनको कुगुरु कहा जाता है। जो अध्यात्म का हमें परिचय नहीं कराते हैं, अध्यात्म के मार्ग में नहीं ले जाते हैं, अपने आप का परिचय नहीं कराते हैं, उस मार्ग से भटकाते हैं और दूसरे मार्ग में हमें लगाते हैं, हमारी मार्ग की दिशा ही बदल देते हैं, जीवन की दिशा ही जो बदल देते हैं, उनको कुगुरु कहा जाता है। कुगुरु जो होते हैं उनका लक्ष्य होता है सिर्फ शिष्य परिवार बढ़ाना, भक्त परिवार बढ़ाना। भक्त के जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, धनवान भक्त होते हैं, उनके धन की ओर उनका लक्ष्य होता है, उनके शक्ति की ओर उनका लक्ष्य होता है, उनके पावर की ओर उनका लक्ष्य होता है। भक्तों के माध्यम से अपना कुछ उल्लू सीधा करने का काम जो करते हैं, उनको कुगुरु कहा जाता है। कुगुरु कभी भी सन्मार्ग का रास्ता नहीं बता सकते। कुगुरु हमें हमेशा उन मार्ग का ही रास्ता बताते हैं, उन मार्ग में ही ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वह गुरवः लोके शिष्या वित्तापहारकाः। वह गुरवः लोके शिष्या वित्तापहारकाः। यानी बहुत से ऐसे गुरु है लोक में कि जो शिष्य के वित्त का अपहरण करते हैं। वित्त यानी धन, धन का अपहरण करने वाले बहुत से गुरु इस संसार में होते हैं। और दुर्लभः गुरवः लोके शिष्या चित्तापहारकाः। शिष्य के चित्त का हरण करने वाले,
शिष्य का चित्त जो उन्मार्ग में चला था, संसार की ओर चला था, उसको सन्मार्ग में लगाना, सन्मार्ग की ओर उसको लगाना, अध्यात्म की ओर उसको लगाना, ये कराने वाले गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार कहा जाता है। तो गुरु, कुगुरु यानी क्या, कि जो संसार का मार्ग बताते हैं, सांसारिक बातों में हमें उलझाते जाते हैं, संसार के मार्ग में ही हमें फंसाते जाते हैं, वे कुगुरु कहलाते हैं। और कुधर्म यानी क्या, कुधर्म किसे कहते हैं? कुधर्म यानी पहली बात तो हिंसा मूलक धर्म होता है, जहाँ बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हिंसा करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे इन इन बातों को किया जाता है, जो रूढ़ी परंपरा से चली आई बातें होती है, उन बातों को ही रिपीट करना है, उन बातों को ही करते जाना है, उन बातों को हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हमारे पुरखों से बातें चली आ रही है, तो उन बातों का पालन तो करना ही चाहिए। इस बातों को धर्म मानते हैं। ऐसी बातों को जो धर्म मानते हैं, उसको कुधर्म कहा जाता है। जो धर्म यानी क्या है, स्व में रममाण होना, स्वयं का बोध प्राप्त, स्वरूप का बोध प्राप्त कर स्वरूप में रममाण होना, ये धर्म है। पर में रममाण जो होता है, पर में जो रमाता है, वो कुधर्म कहा जाता है। ये निश्चय की परिभाषाएं है। पर में रममाण होना, पर बातों में ही अपने मन को लगाना, इन बातों में लगाने का काम जो करते हैं, उनको कुगुरु कहा जाता है, कुधर्म कहा जाता है। तो धर्म की परिभाषा इस प्रकार देखी जाती है। हाँ, तो चौथा गुणस्थान जब प्राप्त होता है, तो चौथे गुणस्थान में हमें हमें हमारी दृष्टि खुल जाती है। और दृष्टि जब खुल जाती है, और चौथा गुणस्थान जब सही में मतलब आत्मदर्शन जब होता है, भेद ज्ञान जब होता है, तो भेद ज्ञान होने के बाद हमारे जीवन में 7 बातों का बंध नहीं होता है। 7 बातें अगर पहले नहीं बांधी हुई है, पूर्व में अगर बांधी नहीं है, तो इसके आगे सम्यक्त के बाद इन 7 गोलों का बंध नहीं होता है। जैसे आयुष्य का बंध हमारा अगर पहले नहीं हुआ है, आयुष्य का बंध होने के बाद होने के पूर्व ही हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अगर हमारा आयुष्य का बंध होता है, तो वो कभी नरक का बंध नहीं कर सकता, नरक में नहीं जा सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अगर आयुष्य का बंध हुआ है, तो वो नरक में नहीं जाता है, तिर्यंत गति का बंध नहीं करता है, भवनपति देवता का बंध नहीं करता है, वाणव्यंतर देवताओं का बंध नहीं करता है, ज्योतिषी देवताओं का बंध नहीं करता है, स्त्री वेद का भी बंध नहीं करता है, और नपुंसक वेद का भी बंध नहीं करता है। ऐसे 7 बातों का बंधन नहीं होता है। चौथे गुणस्थान में जब तक हम रहते हैं, तो चौथे गुणस्थान की अवस्था सम्यक प्राप्त होने के बाद इन 7 बातों का बंध हमारे जीवन से चला जाता है। इसके बाद अगर उसके पहले अगर आयुष्य का बंध हो गया है, जैसे श्रेणिक राजा ने किया था, सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले ही उन्होंने नरक का बंध बांध दिया था, इसलिए उनको नरक में जाना ही पड़ा। तो पहले अगर बंध हुआ है तो वहां जाना पड़ता ही है, पर सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद इन 7 बातों का बंध नहीं होता है। पर उपशम सम्यक प्राप्त किया है, और उपशम सम्यक प्राप्त करने के बाद वापस मिथ्यात्व में चले गए हैं, तो मिथ्यात्व में जाने के बाद वापस सभी प्रकार के बंध होते हैं, पर सम्यक दर्शन की अवस्था में इन बातों का बंधन नहीं होता है। तो इस प्रकार इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। ऐसा ये जो सम्यक दर्शन की बात है या चौथे गुणस्थान की बात है, चौथे गुणस्थान की बात को कितने भी दिन तक हम चला सकते हैं, बहुत सारी बातें इसमें है, पर फिर भी जितनी बता सके हैं उतनी बताने का प्रयास किया है। अब कल हम अवसर आने पर 5वां गुणस्थान देखेंगे, आज भी हमें 5वां देखना था, पर ये कुदेव कुगुरु कुधर्म की बातें हमारी रह गई थी, उसको बताने के चक्कर में हमारा पूरा समय निकल गया। तो ठीक है, आज हम चौथा गुणस्थान फिर से हमारा रिपीट हो गया है। अब 5वां गुणस्थान कल अवसर आने पर देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। शुभ। हाँ, आज आपने जो चौथे गुणस्थान की बातें बताई, यह गुणस्थान ऐसा है, और गुणस्थान सारे ऐसे हैं कि कितनी बार भी सुनेंगे
बार बार सुनेंगे तो ही हमारे में परिवर्तन आने वाला है। तो और जो भी रोज बता रहे हैं, हर दिन नई बात उसमें आ रही है। यह एक विशेषता है कि आपने बताया गुणस्थान यानी निजी अभ्यास है। आंतरिक साधना कैसी होती है, आत्मा की अवस्था कैसी बदलती है। धार्मिक होने की तो काफी विशेषताएं हम स्वयं की मान लेते हैं, पर सच में वास्तविक धर्म को हमने जाना क्या? अभ्यास करते करते स्वयं की ओर देखना है और कहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए ये 14 सीढ़ियों से हमें गुजरना है। अभी तक तो हम पहले सीढ़ी का ही ये कर रहे हैं। सीढ़ी के बाद आपने एकदम चौथी सीढ़ी तक हमें पहुंचा दिया है। तो महत्वपूर्ण 3 बातें हम पहले समझेंगे। अनादि अनंत मिथ्यात्व। कल बताया था हमारे सबने 3 बातें, आज भी बताइए, लेकिन वो हम अच्छी तरह से वापस ये कर लेंगे। अनादि अनंत मिथ्यात्व किसका होता है? अभवी लोगों का। कि जो अनादि काल से अनंत काल तक मिथ्यात्व में ही रहकर इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हैं, इनमें मुक्ति पाने की योग्यता होती नहीं है, इसलिए इनका अनादि अनंत मिथ्यात्व कहा जाता है। दूसरा है अनादि शांत मिथ्यात्व। जो अनादि काल से मिथ्यात्व है, किंतु सम्यक पुरुषार्थ करके मिथ्यात्व का अंत करने की योग्यता रखते हैं। गुणस्थानों की चिड़िया चढ़ना आरंभ कर देते हैं और अंत में मोक्ष मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और आत्म विकास करने की पात्रता रखने वाले, उसे भवी भी जीव भवी कहते हैं कि वो है अनादि शांत मिथ्यात्व। यानी अनादि का मिथ्यात्व का कभी तो भी वो अनंत अंत कर सकते हैं। तीसरा है पड़िवाई। पड़िवाई यानी चौथे गुणस्थान वाले ही, वो भी भवी लोगों का ही है। लेकिन जिन जीवों ने एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया और परिणामों की अस्थिरता के कारण ऊपर चढ़े हुए वापस नीचे गिर सकते हैं। तो चौथे गुणस्थान पर पहुंचने के बाद पहले गुणस्थान तक वो आ सकते हैं और इसलिए उनको पड़िवाई कहा है। लेकिन उपशम सम्यक पाकर वापिस गिरकर पहले गुणस्थान में आते हैं, इनकी स्थिति है साधी शांत। साधी शांत यानी अभी शुरुआत हो गई है अंत करने की, मिथ्यात्व का अंत करने की शुरुआत हो गई है। विशेषतः चौथे गुणस्थान वाले अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करके मोक्ष में निश्चित पहुंचने वाले हैं। ये 3 प्रकार है, शादी अनादि अनंत मिथ्यात्व, अनादि शांत मिथ्यात्व और शादी शांत मिथ्यात्व। ये 3 बातें अच्छी तरह से हम ध्यान में रखेंगे। फिर हमारे सबने बताया कि सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। सुदेव यानी क्या है? निश्चय से आत्मदर्शन होना, आत्मा का निर्मल स्वरूप यानी कर्म रहित होकर आंतरिक गुण प्रकट होते हैं और आत्मा शुद्ध बनती है। वो शुद्ध आत्मा ही सुदेव है, जैसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा। फिर हमारे सुगुरु कौन है? हमारा सम्यक ज्ञान ही हमारे सुगुरु, हमारा सम्यक ज्ञान ही सुगुरु है, जिनके कारण आध्यात्मिक मार्गक्रमण शुरू हुआ है। और ये जो सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाले हमारे गुरु सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं और गुणस्थानों की अवस्था कैसे प्राप्त करना इसका मार्गदर्शन करते हैं, वही सुगुरु है। और सुधर्म किसे है? स्वयं के ज्ञान दर्शन चरित्र में रममान होकर स्व में रमन करना, यानी वस्तु के स्वभाव में रहना। सम्यक दर्शन के बाद साधक की आत्मस्थिरता बढ़ती है। ये क्या है? सुधर्म। और कुदेव आज इतना अच्छा बताया हमारा समय, कुगुरु और कुधर्म और कुशास्त्र। किसी ने कल प्रश्न भी पूछा था। तो जिनके पास शक्तियां है पर वो सांसारिक इच्छा पूर्ति करवाते हैं, उनका जैसे ज्ञानवंतर देव, उनका स्थान पृथ्वी पर ही होता है। वो कुतूहल प्रिय होते हैं, वो लोग उसको डराते हैं, लेकिन
वो कुछ बिगाड़ते भी नहीं और कुछ सुधारते नहीं, लेकिन संसार वर्धन करने की बातें करते हैं, इसलिए उनको कुगुरु, क्योंकि अध्यात्म से परे कर संसार की बातों में ही उलझाते हैं, तो कुगुरु कुदेव ही होते हैं। और अभी माधव साहब ने बताया कि आपका उपादान जागृत होता है तभी निमित्त बनने वाले हमारे गुरु हैं। तो किसी के कारण से कुछ होता नहीं है और किसी के कारण से कुछ बिगड़ता नहीं है, यह उपादान के कारण होता है। आज महाराज साहब ने ये बात बताई, लेकिन हम तो सोचते आप हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं इसलिए हमारी दृष्टि बदल रही है। आप निमित्त भी हो, लेकिन हमारा उपादान भी हो, लेकिन निमित्त के आप ही हो, इसलिए आपका मार्गदर्शन है हमारी दृष्टि बदल रही है। अभी कुगुरु जो हमें अध्यात्म का रास्ता नहीं बताते, सांसारिक बातों में ही उलझाते हैं, अध्यात्म का परिचय नहीं कराते, जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। बस उनकी एक ही है कि ऐसे चमत्कार कराते शिष्य और भक्त बढ़ाने का जो प्रयास करते हैं उन्हें कुगुरु कहा जाता है। और आगे बढ़ता है कुधर्म। कुधर्म यानी हिंसा मूलक धर्म। पुरखों से जो परंपरा आज चली आ रही है उस पर ही पूरा विश्वास रखना, अगर हमने ये नहीं किया तो कुछ बिगड़ जाएगा, ये भावना जब हमारी भय की भावना जब हमारे में दृढ़ बन जाती है तो हम परंपरा को छोड़ नहीं पाते। भले वो हिंसा मूलक धर्म रहा तो भी उसके सहारे जीने का प्रयास करते हैं। तो स्वरूप में रममान होना यह धर्म है और पर में रममान होना यह कुधर्म है। चौथे गुणस्थान में एक विशेषता बताई कि इससे हमारी दृष्टि खुलती है और सम्यक दर्शन होने के बाद अगर हमारी सम्यक दर्शन होने के पूर्व अगर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ हो तो सम्यक दर्शन होने के बाद नरक का, तिर्यंत का, व्यानवंतर का, भवनपति का, स्त्री वेद, नपुंसक वेद का बंध नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण बात आज हमें समझी। और चौथा गुणस्थान अभी लगता है कि सभी को बहुत अच्छी तरह से समझा है, और अगर चौथा गुणस्थान समझ गया तो फिर पांचवें गुणस्थान में प्रवेश करना हमारे लिए आसान बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे प्रश्न ऐसा है, उपशम संकित सबसे पहले किस गति में प्राप्त होती है? उपशम सम्यक्त्व जो होता है वो ऐसे सम्यक्त्व चारों गति में होता है, चारों गतियों में प्राप्त होता है। मनुष्य गति में तो होता ही है, तिर्यंत में भी होता है, नारकी में भी होता है, देवताओं में भी होता है। अब नारकी और देवताओं में कैसे होता है, तिर्यंत में भी कैसे होता है कि मनुष्य भव में, अभी जैसे हम मनुष्य भव में है, यहाँ पर हमने बहुत सारी पूर्व तैयारी हमारी हो चुकी है, बहुत साधना हमने की है, पर अंतिम जो करण लब्धि जो करनी थी उस करण लब्धि में हमारा पुरुषार्थ नहीं जगा था। हमारी भूमिका पूरी तैयार कर ली थी और भूमिका तैयार होने के बाद करण लब्धि होने के पहले ही हमारी मृत्यु हो गई है और यहाँ से समझो हम नरक में गए हैं। तो नरक में जाने के बाद भी वहां पर हमारी भूमिका तो तैयार थी आत्मा की, तो वहां जाने के बाद वहां ऐसा कुछ निमित्त मिल जाता है, वहां जो दुख का कारण है, जो दुख वातावरण जो होता है उस वातावरण का ऐसा निमित्त मिल जाता है कि हमारी जो आंतरिक जो भूमिका थी वो वापस जागृत हो जाती है और वहां पर हम सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, करण लब्धि में पुरुषार्थ हमारा हो सकता है। तो किसी भी भाव में सम्यक को प्राप्त होता है तो वो सबसे पहले सम्यक वही होता है। फिर तिर्यंत में हो, तिर्यंत को भी कभी किसी साधु संतों का किसी का भी निमित्त मिल जाता है, उनको भी प्राप्त हो जाता है, पर सन्नि पंचेंद्रिय हो तो सन्नि पंचेंद्रिय को ही होता है, किसी भी भाव में हो, देवी देवता के भाव में हो, नरक में हो, तिर्यंत में हो, मनुष्य में हो, चारों गति में होता है। अगला प्रश्न ऐसा है, क्षयोक्षम अवस्था क्या है?
क्षयक्षम अवस्था हमने देखी थी कि जो 7 कर्म की प्रकृतियां होती है, दर्शन मतलब मोहन, मिथ्या तो मोहनीय, मित्र मोहनीय, सम्यक तो मोहनीय, और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 7 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की है, उन प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां दब जाती है और कुछ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। जो मतलब जब हमारी आंतरिक स्थिति स्थिरता बढ़ जाती है ना, तो कर्म इधर उधर घूमते हैं, कर्म इधर उधर जो हिलने लग जाते हैं, तो उसमें से कुछ कर्म बाद में निकल जाते हैं और कुछ प्रकृतियां दब जाती है। ऐसी जब अवस्था होती है उसको क्षयक्षम अवस्था कहते हैं। मतलब जो उदय में आने वाले कर्म है वो दब जाते हैं और कुछ उदय में आए हुए कर्मों का क्षय हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्षयक्षम अवस्था कहलाती है। तो वो निर्मल अवस्था होती है, अच्छी अवस्था। आगे 3 अभी हैंड रेज है, तो उसमें पहला मैं लेता हूँ शीतल जी ब्रह्मेचा। मतेन बंदामी महाराज साहब। हाँ जी, दया। जय जैनेन्द्र। आपने कहा कुदेव, हमने आज सुदेव सुधर्म सुगुरु और कुदेव कुगुरु कुधर्म की व्याख्या आज हमने बहुत डिटेल में सुनी है। मुझे पूछना है कि हम जैनियों के भी बहुत सारे मंदिर है जिसे हम अतिशय क्षेत्र कहते हैं, लाइक कचनेर जी हो या कुलपाक जी हो या और भी बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे अरिहंत भगवान जी का ही वास है, और उन्हीं के कुछ ऐसे चमत्कार है जिसकी वजह से उन्हें अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। तो वो मतलब कहाँ, किस कैटेगरी में आएंगे? पहली बात तो जो अरिहंत होते हैं ना, वो कभी चमत्कार बताते नहीं है, वो कभी ऐसे क्षेत्रों में आते नहीं है। ये उनके जो शासन रक्षक देवी देवता होते हैं या उनके सेवा में जो देवी देवता होते हैं, वे देवी देवता शासन की रक्षा करते हैं। वे कुछ देवता ऐसे सम्यक भी होते हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ होता है, पर वो स्वयं कुछ क्रियाएं कर नहीं पाते हैं, स्वयं आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो चौथे गुण स्थान तक ही रहते हैं। देवता और नारकी, ये दोनों जगह के जीव जो होते हैं, वे चौथे गुण स्थान तक ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो सम्यकदर्शी होते हैं और उनके मन में भाव बहुत अच्छे रहते हैं कि तीर्थंकर की सेवा करना उनके मन में भाव रहता है। तो डायरेक्ट तीर्थंकर की सेवा तो वो नहीं कर पाते हैं, तो तीर्थंकर के जो भक्त होते हैं, तीर्थंकर को मानने वाले जो भक्त लोग हैं, उनकी सेवा करके वो उनको खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज है, उनके पास ज्ञान भी है और उनके पास वैक्य शरीर भी है, तो वो चाहे जो कर सकते हैं, उनके पास उतनी फैसिलिटीज है। तो वो तीर्थंकर के जो भक्त होते हैं उनकी सेवा करने का उनका मानस होता है, इसलिए वो सेवा करते हैं। पर हम अगर पहली बात उनको तीर्थंकर मानते हैं, तीर्थंकर का अतिशय है और तीर्थंकर मानते हैं, तो ये हमारी पहली भूल है, ये हमारा मिथ्यात्व है। वो तीर्थंकर कभी आते नहीं। तीर्थंकर जो हो जाते हैं, अरिहंत जो हो जाते हैं, वे स्वयं में विलीन होता है, उनका उन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो वापिस आते नहीं, उन्होंने कर्म मुक्त हो गए हैं, वापिस कर्म बंद करने के लिए आते नहीं है, वो उनका कर्म बंद होता ही नहीं है। तो तीर्थंकर कभी आते नहीं है, अरिहंत कभी आते नहीं है, सिद्ध भगवान कभी आते नहीं है। और जो हमारे 24 तीर्थंकर वो तो मुक्त हो चुके हैं, वो तो आने का सवाल ही नहीं आता है, तो वो नहीं आते हैं। उनके जो सेवा में रहने वाले देवी देवता होते हैं, सम्यक भी देवी देवता होते हैं, वो अपना चमत्कार बताते हैं, वो सब पूजा पाठ करवाते हैं, तो वो करते हैं, तो वो ठीक है, उसको हम हमारी भक्ति है तीर्थंकर के प्रति। और जो मंदिर वाले लोग होते हैं वो प्रतिमा को मानते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, उस पूजा भक्ति करते करते वो अपने आंतरिक शक्ति को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, तो बात बराबर है। पर सिर्फ पूजा भक्ति करना और उसी में लीन होना, तल्लीन होना, ये हमारी साधना नहीं है। तल्लीन होना ये हमारी साधना है, स्व में लीन होना ये हमारी साधना है, पर में लीन नहीं होना। पर फिर तीर्थंकर भी हो तो भी पर है, पर में लीन होना ये हमारी साधना नहीं है, स्व में लीन होना ये हमारी साधना है। तो जो भी जहाँ भी ऐसे अतिशय क्षेत्र है, वहां जाकर तीर्थंकरों ने जो प्राप्त किया है वो मुझे कैसे प्राप्त हो, मैं वैसे कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, ऐसा अपना ध्यान करना है, उनका ध्यान नहीं करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच मतेन बंदामी महाराज साहब। आगे है प्रिंसी के नाम से है।
मथिण वंदे मारस। हाँ बोलो। हेलो। हाँ या बोलो। मथिण वंदे मारस सातम है वो आप? हाँ जी सर। हाँ, मुझे प्रश्न ये था कि हम अरिहंत परमात्मा, शीत परमात्मा की हम साधना करते, यानी माला या मन में रखते हैं उनको, राइट? और फिर लोगस में भी आता है कि 24 जिनवरा तिथैरा में पश्यन्तु, तो वो किस चीज वो बोलते हैं या हम भी नाम लेते हैं मन में, तो वो उससे क्या मिलता है? हमें आत्मा की ही खोज करनी है, तो अरिहंत सिद्ध का क्यों हम करते हैं? हाँ जी, अरिहंत परमात्मा की भक्ति करना, ये हमारे यहाँ क्या है, 3 मार्ग होते हैं। एक होता है भक्ति का मार्ग, एक होता है ज्ञान का मार्ग और एक होता है कर्म का मार्ग। कर्म के मार्ग से भी हम आगे बढ़, कर्म मतलब क्रिया का मार्ग, क्रिया करने से क्रिया भी होती है, ज्ञान की साधना भी होती है और भक्ति भी होती है। बहुत से लोग जो होते हैं वो भक्ति करते करते अपने अंतर की शक्ति को जगाते हैं, पर उनका भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। भक्ति का लक्ष्य स्वयं की शक्ति को जगाने का होना चाहिए। भक्ति का लक्ष्य सिर्फ हम बाहर की भक्ति में ही लगा देते हैं तो अपनी शक्ति को नहीं जगा पाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि इतनी ज्यादा भक्ति करते हैं, बहुत परमात्मा की मूर्ति दिखती है तो एकदम से वो तल्लीन हो जाते हैं, लोगों से फेरते फेरते उसमें भी तल्लीन हो जाते हैं। बराबर है, भक्ति करना है, पर भक्ति को अपनी शक्ति जागृत करने के लिए वो भक्ति करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और लोगों सब में भी हम कहते सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, मतलब मुझे प्रदान करो, सिद्धि का मार्ग मुझे दो। हे भगवान, आपने जो सिद्धि प्राप्त कर ली है वो सिद्धि का मार्ग मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए मैं आपकी भक्ति करती हूँ। तो अपना अपना फायदा करने के लिए, अपनी शक्ति को जागरूक करने के लिए ये भक्ति की जाती है। भक्ति तो करना है, लोगोस्ता नमोत्थुणम तो बहुत अच्छा है, फेरना ही चाहिए, और फेरने से हमारी शक्ति जागरूक हो भी सकती है, पर हमारा लक्ष्य वैसे जागरूक का होना चाहिए। धन्यवाद सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? वर्जीनिया से, अमेरिका, यूएस से। अच्छा, थैंक यू। आगे स्फूर्ति जी शाह। मथन वंदा भी महाराज साहब। हाँ। तो जब चौथे गुण स्थान से जब नीचे कोई गिरता है, मतलब नीचे के लेवल पर, तो जब वो वापस ऊपर जाता है तो क्या इज इट पॉसिबल कि वो दोबारा फिर नीचे के लेवल पर आ सकता है, या फिर वो ऊपर के लेवल पर ही जाएगा? नहीं, होता है ऐसे बहुत बार। ये चौथा जो गुणस्थान है ना, उपशम सम्यक जो हमने बताया, फिसलन का जो है, जो जल्दी से गिरने वाला है, तो ये उपशम सम्यक तो बहुत बार हमारे जीवन में आ सकता है। बहुत बार हम चौथे पर जाते हैं, वापस जागरूक नहीं हो पाते, वहीं से वापस नीचे गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था बहुत बार आती है, पर एक अवस्था आखिर में ऐसी आती ही है कि वो आगे बढ़ता जाता है, साइड में जाता है, आगे बढ़ जाता है। एक बार चौथा गुणस्थान जिसने प्राप्त किया, भले वो उपशम सम्यक तो है, प्राप्त एक बार भी किया है तो उसका रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। वो फिर किसी न किसी भाव में, कितने कितने वर्षों में कहीं ना कहीं से बराबर उसको मार्ग मिलता है, वो आगे बढ़ ही जाता है। थैंक यू मथन वंदा। भले नीचे हाँ। गिरे है तो भी वो अच्छा ही है, वो बराबर वापिस सुई में दोरा पिरोया गया है, सुई में धागा पिरोया गया है, वो कहीं गुम नहीं हो सकती। कितना भी घूमे, कितना भी कहीं पर भी गिर जाए, वो वापिस बराबर अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ओके, थैंक यू मथन वंदा में। थैंक यू स्फूर्ति जी। आगे हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीए सेकंड ईयर को जो पढ़ाते हैं अध्यापिका चंदा जी समदड़िया प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, चंदा का आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ, मथेनंदा में साहब, आपने ये जो अभी उपक्रम चलाया है ना, वो कई अर्थों में बहुत ही अलग है, यानी कि बहुत नया नया सीखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने घाती कर्मों के बारे में उसकी व्याख्या अलग से की कि जिसका हम घात कर सकते हैं, ऐसे घाती कर्म। और अभी आज जो आपने बताया वत्थु सहाओ धम्मो, इसमें
स्वभाव में स्थित होना, वो उस वस्तु का उसी स्वभाव में स्थित होना ही धर्म है। ये हमने अभी तक कभी सुनी नहीं हुई ये व्याख्याएं हैं, और ये बहुत ही मतलब अलग और बहुत योग्य, ऐसे हमें लगता है कि बहुत उचित है। तो मेरा थोड़ा सा ये हो गया कंफ्यूजन कि पहले गुणस्थान से जब वो चौथे को स्पर्श करता है तो वहां से गिरते हुए वो पहले तीसरे को स्पर्श करता है कि दूसरे को स्पर्श करता है, दूसरे गुणस्थान को? तीसरे को स्पर्श नहीं करता है। चौथे से जब नीचे गिरता है ना, तो गिरने की जो हाँ। अवस्था होती है, बीच वाली जो स्थिति होती है, वो दूसरा गुणस्थान होता है। मतलब ऊपर से जब नीचे गिरता है, हम ऊपर से वस्तु को नीचे डालते हैं, पेन ऊपर से नीचे डाला है, तो नीचे डालते नीचे गिर रहा है पेन, तब तक की जो बीचली अवस्था है ना, नीचे गिर रहा है, वो अवस्था है, उसको दूसरा गुणस्थान कहते हैं। वो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत थोड़ा टाइम कितना लगता है, गिरने के लिए टाइम ही लगता है, पर ऊपर से नीचे गिर रही है वस्तु, बीच में है, वो दूसरा गुणस्थान होता है और डायरेक्ट पहले में आता है। तीसरे को स्पर्श नहीं करता है। मिश्र को स्पर्श नहीं करता, मतलब नहीं, तीसरे को स्पर्श नहीं करता। मिश्र गुणस्थान को नहीं, मिश्र गुणस्थान को स्पर्श। अच्छा, और फिर ये मिश्र गुणस्थान पर ये उतरने का क्रम है तो क्रम से ये उतरने का क्रम है, क्रम से उतरने का नहीं है। उतरने का क्रम गिरता है वो। हाँ, चढ़ने का भी दूसरे में गिरता है। सुनो, 4 सीढ़ियां जो है ना, हम जब चढ़ते हैं ना, तो पहले गुणस्थान से डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में जाते हैं। उसमें भी दूसरे और तीसरे को स्पर्श करके जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट चौथे में जाते हैं। और गिरते हैं तो दूसरे गिरने की क्रिया दूसरा गुणस्थान है। गिरने की सिर्फ क्रिया दूसरा गुणस्थान है, बाकी दूसरा गुणस्थान कोई अवस्था नहीं है, सिर्फ गिरने की क्रिया है। और मिश्र अवस्था जो है, वो गिरने के बाद जब मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों की मिश्र अवस्था होती है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। एक बार आस्वाद ले लिया है, आत्मा का आस्वाद ले लिया है, और वापिस स्वर में भी मिथ्यात्व में भी आ गए हैं, तो दोनों की जो मिश्र अवस्था होती है, वो मिश्र अवस्था है। वो हर एक को आती ही है ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरे गुणस्थान में सभी लोग जाते ही है ऐसा जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारी अवस्था ऐसी दोलायमान स्थिति हो जाती है। तीसरे का कोई संबंध नहीं, बहुत सुंदर, समय संबंध है, गिरते समय संबंध है। तीसरा गुणस्थान ऐसे थोड़ा सा अलग हटके ही है। हाँ, ठीक है, आया समझ में बाप जी। बहुत बहुत मतेनंदमी बाप जी, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। ये हमारा बहुत इंटरेस्ट का विषय है, और मैं सोच रही थी ये कब चालू होगा, लेकिन वो हो गया, जैसे कि अपना वो क्रम चलता है वैसे। ठीक है, मतेनंदमी। हाँ जी, अभी उपादान जागृत हुआ ना, इसलिए चालू हुआ है। उपादान हमारा निमित्त कितना अच्छा मिल गया। लेकिन अभी एक का अंतिम प्रश्न लेंगे, हसमुख जी। सर। हाँ जी, दया पालो। शत में है। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले आप। नहीं, सुनता तो मैं रोज हूँ। हाँ, देखा, रोज आपका मैसेज पढ़ती हूँ मैं। मैसेज आता है। एक जिज्ञासा का प्रश्न है, इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा। एक हमारे मित्र हैं, उनको वीकेंड में मिले थे तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, मेरे पास में जवाब नहीं था। अच्छा। पहला तो उन्होंने पूछा था कि जो कर्म वर्गणा है, उनका क्लासिफिकेशन क्या पहले से होता है कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय? तो मैंने उनको आपने जो बताया था उसके आधार पर मैंने उनको कहा कि कर्म वर्गणा नॉर्मल होती है। जब उसका बंद पड़ता है तब क्या भाव है, उस भाव के हिसाब से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय वगैरह हम कहते हैं। लेकिन होता तो कर्म वर्गणा एक ही है नॉर्मली, बाहर जब है आकाश में। अच्छा, उसके बाद में उनका प्रश्न ये था कि जब कर्म की निर्जरा होती है तब उनका क्या होता है? वो पुद्गल द्रव्य है, क्या ध्रुव है, या उसका विध्वंस होता है, नए जन्मते हैं,
मैंने उनसे कहा कि द्रव्य का जो गुण है वो तो गुण ही रहता है, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ था। हाँ। तो मैंने सोचा कि आपसे पक्का कर लूं। कार्बन वर्गना जो होती है ना, पुद्गल द्रव्य है। कार्बन वर्गना यानी पुद्गल द्रव्य है, वो आती है जैसे धूल हमारे घर में आती है, वैसे कार्बन वर्गना भी हमारे पास आती है, आत्मा के पास आती है। पर धूल जैसे झटक के बाहर निकालते हैं, हम झाड़ के बाहर निकाल देते हैं, तो वैसे जब कार्बन वर्गना अपना काम पूरा होने के बाद, उदय में आने के बाद वो क्षय हो जाता है। तो क्षय हो जाता है मतलब हमारे आत्मा से अलग हो जाता है, बाहर की कार्बन वर्गना वहां पे विलीन हो जाती है। तो मतलब उसका अस्तित्व मिटता नहीं है, क्योंकि कोई भी द्रव्य कभी नाश नहीं होता है। द्रव्य हमेशा रहता ही है, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। तीनों काल में वो हमेशा रहता है, वो नाश नहीं होता है। तो इसलिए कार्बन वर्गना ये पुद्गल द्रव्य है, तो द्रव्य का नाश तो होने वाला नहीं है, उसका सिर्फ परिवर्तन हो जाता है, वापिस कार्बन वर्गना में जाके मिल जाती है। यहाँ आके हमें फल दे दिया और वापिस वो अपने स्थान पर चले गए, अपने इसमें मिल जाते हैं, उसका नाश नहीं होता है। अब उनका प्रश्न ये था कि जैसे हमारा शरीर है, हाँ पुद्गल द्रव्य है, हाँ तो उसका थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो ऐसे क्या कर्मण वर्गना का भी डिस्ट्रक्शन होता है? इसका भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। हमारा शरीर जो है ना, पुद्गल जो परमाणु होते हैं ना, तो वो बदल जाते हैं। जैसे शरीर जब जलता है उसकी राख हो जाती है, तो राख में पुद्गल परमाणु परिवर्तित हो जाते हैं, उसका पर्याय बदल जाती है। जो भी द्रव्य होता है उसकी पर्याय बदल जाती है। शरीर के हमारे परमाणु जितने भी है उतने के उतने ही रहते हैं, सिर्फ उसकी पर्याय बदल जाती है, राख के रूप में बदल जाती है या और किसी में बदल जाती है, पर वो नष्ट नहीं होते हैं। द्रव्य तो है ही है, द्रव्य तो द्रव्य वैसा ही रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाते हैं। और शकुताई की भी बहुत सराहना करनी चाहिए कि जो आप 45 मिनट में कहते हैं वो 5 मिनट में उसकी समरी करके दे देते हैं। बहुत जबरदस्त कला है ये। हाँ सही बात है, बहुत विशेषता है। हाँ। थैंक यू हसमुख जी। अभी एक्चुअली टाइम हो गया है, तो मैं प्लीज एक विनंती करता हूँ कि अभी 2 जो हैंड रेज है मैं उनको कल ले लूंगा, ऐसे मुझे लग रहा है। तो प्रश्न पूछ लेते हैं, सिर्फ प्रश्न पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, ये XYZ किसका है मुझे नाम पता नहीं है। वर्षा ललवानी। हाँ હા મથી નોંધાવી મારા सा हाँ दया। हाँ तो काले पूछ लूला मारा सा में क्वेश्चंस। हाँ तो थारो काल समाधान हुए के हाँ हाँ समाधान हुई हमारा सा, और आपका कारण है हमारा उपद्रव मतलब एकदम अच्छे से चल रहे हैं। आप हाँ। जैसा गुरु माने मिला है तो हमारा उपद्रव बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सा। हाँ ठीक है, मैं काले पूछ लूला प्रश्न। आगे सारिका जी खिमसरा। हाँ हाँ मर साहब, आवाज आ रहा है? हाँ मैंने बोला मिथ्यात्व अपन बोलते हैं, तो मिथ्यात्व में हम अगर मंदिर में वगैरह जाते हैं तो वहां पे अपन नवकार मंत्र गिनते हैं, हाँ, तो फिर वहां पे वो भी हाथ तो जोड़ना पड़ता है, इच्छा रहो न रहो, अगर किसी के साथ जाना पड़ा हाँ, तो वो भी मिथ्यात्व में ही गिना जाता है क्या? हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है मिथ्यात्व, मतलब सिर्फ क्रिया के ऊपर कुछ नहीं रहता है, हमारी भावना क्या है, भावना के ऊपर डिपेंड करता है। हम किस भावना से जा रहे हैं, मंदिर में गए हैं तो किसी के फोर्स के कारण गए हैं या हमारी भावना हुई है भगवान के दर्शन करके हम उनके जैसे अपने गुणों को प्रकट करने की प्रेरणा उनसे लेंगे, इस प्रकार से भावना से अगर हम जाते हैं और वहाँ नवकार मंत्र छेड़ते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है, हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। और सिर्फ किसी को दिखाने के लिए जाना है, दोस्त किसी ने कहा, सहेली ने कहा है, उसके दबाव में आके जा रहे हैं और मन में भाव नहीं है फिर भी वो क्रिया कर रहे हैं, तो वो दिखावा किया तो वो तो छल हो जाएगा। तो दिखावा करना है, जाना है तो भावना से जाओ, और भावना भी कौन सी रखनी है कि जैसे भगवान ने प्राप्त कर लिया है वैसा मैं कब प्राप्त करूंगी, उनके जैसी मेरी शक्ति कब जागृत होगी, उनसे
प्रेरणा लेकर हमें वहां से निकलना है। और ऐसे हमारे सब हनुमान मंदिर में वगैरह जाते हैं हम लोग, हाँ, तो वो बोलते कि वो भी तीर्थ यानी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, तो वहां पे भी हम नवकार मंत्र वगैरह फेरते हैं। तो ऐसा कुछ भावना आपने बोला बराबर है, भावना जैसी अपनी रहेगी, लेकिन किसी भी मंदिर में गए तो ऐसा जैसे भावना है वैसा ही ना, ऐसे बाकी दोष लगता है क्या? अभी हमने देखा देवता जो है सम्यक देवता है, अगर हमारे शास्त्रों में है कि वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, वे सम्यक भी है, ऐसा है, तो फिर उनको उसी श्रद्धा के साथ वंदन किया तो कोई दोष नहीं है। पर अभी वो हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, हनुमान जी राम के भक्त थे, और उनके अगर हमने पूजा नहीं की तो वो हमारे ऊपर कुपित हो जाएंगे, इस प्रकार की भावना से अगर हम जाते हैं तो दोष लगता है। तो भावना के ऊपर ये सारा होगा, हमारी भावना कैसी है वो देखना चाहिए। तो अच्छा। उनको अगर हम सिद्ध बुद्ध मुक्त के भाव से अगर देखते हैं कि उनकी आत्मा सही में कर गई है, तो वैसे मुझे भी तिरानी है, तो इस प्रकार अगर उस भावना से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कुमार सर, मतेंदामी बहुत दया करो। हाँ सारिका जी, तो आगे लगभग प्रश्न हो गए हमारे। हाँ तो मंगल पाठ सुना दे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अर्घंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चित्तारी लघुत्तमा अर्घंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चित्तारी शरणम पवज्जामि अर्घंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो पवित्र प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। आप सभी जन बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, काफी लोग दूर दूर से जुड़े हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनके क्वेश्चन के लिए ही क्वेश्चन आ रहा है कि उनके क्वेश्चन से हम ज्यादा सीख रहे हैं। कल फेसबुक पे और मेरे को पर्सनली इतने मैसेज आए कि जब क्वेश्चन आंसर होता है तब ज्यादा सीखना हो रहा है हमें, वो डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। तो ये सेशन भी सबको बहुत पसंद आया, कल का सेशन भी बहुत पसंद आया। और मेरे पास 13 मैसेज आए कि क्वेश्चन आंसर का राउंड हमें सबसे ज्यादा प्रिय हुआ है। शकुताई का एक्सप्लेनेशन उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। और महाराज साहब जी ऐसे कितने विषय सिखाते हैं इस बारे में भी पूछा गया है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब जी बोल रहे हैं। नहीं बोलो, आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोल रही। नहीं, ऐसे कितने विषय पढ़ाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो सामने आया उसको पढ़ा लेते हैं, बाकी विशेषता ऐसे कुछ नहीं है। जितना आप लोग समझते हैं उतना कुछ नहीं है, वो आप लोगों की वजह से बोला जाता है, वो अपने आप निकलता है। आपको इतने उत्साह के साथ आप ग्रहण करते हैं आप लोग, तो वो अपने आप निकलता है। ऐसा कोई अभ्यास इतना ज्यादा नहीं है, ऐसा मन में ऐसा इतना मत रखो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की, ऐसा कुछ नहीं। तो सभी क्रेडिट वो स्टूडेंट को ही दे रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को ही सच में बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता है वो। चलेगा। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मिलेंगे कल 9 बजे। हाँ।